गुरुदेव। मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के वचन जो हम लोगों को सुनने को मिले और सौभाग्य से गुरु महाराज के सत्संग वचन वाणियाँ हर तरह से समझाने में गुरु महाराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरह से सबको समझाया। गुरु महाराज की ऐसी कृपा बनी रही जिसका हम जीवन भर उद्धार नहीं कर सकते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सेवा के उपलक्ष्य में कहा कि सेवा के बस हो करके उस प्रभु ने जीवात्मा को ले लिया, मांग लिया, और आप भी सेवा करके निकल सकते हो। सेवा तन से, मन से, धन से। तन की सेवा सबसे उत्तम, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला। 84 लाख योनियाँ काट के मिला। उस प्रभु ने दया करके दिया और हमने वादा किया, अब प्रभु कृपा करव एहि भांति, सब तजी भजन करव दिन राति। और उस वादे को पेट में करने के बाद हमने भुला दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उसी को याद दिलाए कि जन्म और मरती बारी की पीड़ा का बयान नहीं हो सकता। जन्म मरत असह दुख होए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की ये संदेश जन जन तक देने का भी आदेश दिया। ये भाग्य से मिला, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला। जब भी गुरु महाराज ने सत्संग प्रारंभ किए, शुरू किए, तो एक ही चीज़ सबसे पहले कहते थे कि बच्चों तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। और आज हम इस चीज़ को समझ पा रहे कि वो सतगुरु मनुष्य शरीर में, और हमको भी मनुष्य शरीर उस प्रभु ने दिया, और उसी में प्रभु ने हमको अपने साथ लगा दिया। सौभाग्य की बात, रास्ता मिल गया। कुछ भी नहीं करना पड़ा, बिना मेहनत के सबको मिला और दया करके सबको पकड़ लिया। हम आपका सबसे बड़ा यही फ़र्ज है। मालिक ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया की, और बाबा जी ने इतना कहा कि दया करोगे तो भगवान मिलेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इतिहास के अनुसार उन्होंने किस तरह से, कैसे गुरु से उनका मेल हुआ, कितनी मेहनत करके उनको गुरु मिले, और किस धर्म के अनुसार कैसे उन्होंने पूजा नहीं की, हर तरह से किया। हम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ा। ऐसा दयाल महाप्रभु हमको मिल गया, और जो इतना बड़ा एक ऐसा सौदा करते हैं कि जन्म मरण में जितनी पीड़ा, उस पीड़ा में कोई साथी नहीं, कोई साथी नहीं। उस समय मैं आपकी मदद करूँगा। ऐसा महापुरुष। और हर तरह से बाबा जी ने इतना भी कहा था कि बच्चा, बाहर से मदद करूँगा तभी तो अंदर की तरफ जाओगे, यानी कि विश्वास में जाओगे। और बाबा जी ने ये भी कहा कि दुकान दफ्तर का काम मेरे लिए कुछ नहीं, खेती का काम मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि अभी हम सतगुरु की दया को जब जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हमारे काम करने के लिए वो तो हर पल तैयार रहते हैं, हर पल। बाबा जी ने कहा था कि जितनी मेहनत माता पिता अपने बच्चों के लिए देखभाल के लिए करते हैं, और पति पत्नी के देखभाल के लिए करते हैं, और राजा अपनी प्रजा के लिए करता है, उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी सद्गुरु की है। जीव को इधर से बचाओ, उधर से बचाओ, और फिर अंत समय में संभाल करना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ऐसा पक्का सच्चा सेवादार हम लोगों के लिए मिल गए। मालिक का शुक्र। हे प्रभु,
हम लोगों को जो रास्ता आपने दिया उस पर चलाना। आपका साथ, आपकी दया बनी रहे मेरे मालिक। हम हर तरह से कहीं से भी गुनाह करें उसके लिए क्षमा करना प्रभु। बाबा जी की दया कृपा हम लोगों को आगे बढ़ा रही, ले चल रही। ऐसा समय बाबा जी ने कहा आगे आने वाला कि बाल बच्चे धन दौलत कोई चीज़ काम नहीं आएगी। किसी को 50 साल मिला, किसी को 60 मिला, किसी को 70 मिला, किसी को 100 मिल गया, लेकिन अपने बारे में सोचा नहीं, समझा नहीं हम कौन हैं, किस लिए ये शरीर मिला था। पूज्य महाराज जी इस चीज़ को खुलकर हर प्रेमी को इसी चीज़ को बता रहे कि ये शरीर चला जाएगा। हर तरह से जिनको हम अपना समझते हैं कोई साथ नहीं देगा और समय चला जाएगा। गुरु महाराज ने सबको नामदान दिया, दीक्षा दी, सबको बताया और एक प्रचार का संदेश दिया। प्रचार का मतलब लोगों तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी दी कि आप कान कान तक इस बात को पहुंचाना, गुरु महाराज की वाणियों को पहुंचाना और हमारे एक नामदान का कर्जा अदा करने के लिए एक सेवा मिली कि हम लोग इस चीज़ को, हम लोगों को इतने सालों में किस तरह से फ़ायदा, किस तरह से लाभ, हमारे जीवन को, हमारे बच्चों को गुरु महाराज ने किस तरह से संभाला, उस चीज़ को आज बताने के लिए ये जीवन है। इस जीवन में वही हमारा सत्संग है जो हमारे सच के साथ जुड़ने के बाद हमारे साथ घटा। हमारा शरीर, हमारे बाल बच्चे, आज हम जैसी भी स्थिति में हैं, एक गुरु महाराज की कृपा दया से। अगर गुरु नहीं मिलते, नहीं संभालते तो हम कहीं के नहीं, हम इस रास्ते पर चलने लायक नहीं थे। उस गुरु की कृपा दया मेहरबानी हर पल। और बाबा जी ने इतना कहा, जिसको मैं देखता हूँ उसको भूलता नहीं और जिसको पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं। तो हर तरह के समय में प्रभु ने मदद की और इधर उधर से बचाते हुए आज भी मथुरा दरबार से हम लोगों को जोड़े हुआ उन्हीं की दया है, उन्हीं की कृपा है। उस कृपा का प्रभु कैसे शुक्रिया करें। हे मेरे मालिक, बनाए रखना, दया बनाए रखना। हम लोग ऐसे रास्ते पर चले रहें और लोगों को भी बताते रहें। और आने वाले समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हमारी छोड़ो, जय गुरुदेव वालों को लोग ढूंढेंगे। तो जब ढूंढेंगे, जब हम उस लायक बने रहेंगे, उस तरह से चले रहेंगे, ऐसी दया के अनुसार काम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, ऐसा प्रभु का संदेश जीता जागता कि आने वाला समय कैसा, आने वाले समय का संकेत जहाँ तक हमारी बुद्धि नहीं जा सकती, महात्मा त्रिकालदर्शी, भूतकाल वर्तमान और भविष्य को जानने वाले, ऐसे समय का संदेश देने वाले ऐसे महापुरुष ने हमको रास्ता दिया और बताया कि आने वाला समय ऐसा आ रहा। ऐसे समय से लोगों को आगाह करना। पूज्य महाराज जी बता रहे कि देखो, आपको जानकारी दे दी गई है, आपको इतने सालों से बताया जा रहा है कि आगे खड्डा है, आगे खड्डा है। दुनियादार भी अपने बाल बच्चों को जब पालता है, पोसता है, तो उसको समाज, घर गृहस्थी हर तरह से दिखाता है, हर तरह से समझाता है कि ऐसे चलना, नहीं तो तेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसा होगा तो नुकसान हो जाएगा। वो परमपिता, वो कुल मालिक, वो कुल मालिक के लिए सारी सृष्टि अपना परिवार बच्चे हैं, सब जाति और सभी धर्म के लोग अपने बाल बच्चे हैं। इसलिए वो भी सभी के लिए संदेश भेजे हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी जातियों, सभी धर्म के, सभी के लोगों को विनती प्रार्थना की शाकाहार अपना लीजिए। आगे का समय और ख़राब आ रहा है, महामारियाँ बहुत आ रही, आगे भूकंप और अकाल, सारी भविष्यवाणियाँ यही तो दी जा रही। उस पुस्तिका में सारी चीज़ लिखी हुई, ये संदेश दिया जा रहा। पूज्य महाराज जी कह रहे कि आगे खड्डा है, आगे खड्डा है, और तुम लोगों को बताया गया है, और तुम लोगों को बताया गया कि आने वाले और लोगों को बताओ, सबको बताओ।
और जब वो नहीं बता पाओगे, उन तक बात नहीं गई, तो तुम लोगों को भी दोष लग जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया था, आपको जिम्मेदारी दी गई थी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा जन जन तक संदेश पहुंचा दो। पूज्य महाराज जी ने कहा टोलियां बनाओ, बाल बच्चों की टोलियां बनाओ, माताएं की टोलियां बनाओ, बहनों की टोलियां बनाओ, पुरुषों की टोलियां बना करके प्रचार करो, बताओ, समाज में हर तरह से संदेश दो। तो सर्वोपरि संदेश शाकाहार संदेश, जन जन तक के लिए ध्यान, सुमिरन, भजन, वो क्रिया उसको करते हुए, अपने कर्मों को काटते हुए और इस जीवन को उस प्रचार प्रसार में लगाना, इससे बड़ा कौन सा काम। जाने की तैयारी, पूज्य महाराज जी कह रहे कि यहाँ तुम घर बनाते हो, महल बनाते हो, अपनी तैयारी कर रहे हो, वहाँ के लिए कौन सी तैयारी की। समय हो गया जाने का और अपने बारे में सोचा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, तो अब महापुरुष से कब मिलना होगा, कैसे मिलना होगा। तो इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक जितना हो सके उस बात को पहुंचाना। दया गुरु महाराज की, पुस्तिका गुरु महाराज की, संदेश गुरु महाराज का, जिम्मेदारी गुरु महाराज की। और बाबा जी ने कहा मेरा काम किया कराया है, हुआ पड़ा है, हुआ पड़ा है। तुम निमित्त मात्र को बन जाओ जस तुम्हें दिलाने आया हूँ। बाबा जी कह रहे कि निमित्त मात्र काम हुआ पड़ा है, और ये महापुरुषों के काम हर तरह से हर रूप निकाल करके वो हर समाज में नहीं आ सकते। देखो, वो सेवा का मौका हम आपको अगर मिला है तो हमारा आपका फर्ज बनता है उस नामदान की कीमत, उस दया को बताते हुए लोगों तक उस संदेश को पहुंचाएं, उस संदेश को जन जन तक पहुंचा दें। जिसके परिवार में एक बच्चा बिगड़ा हुआ है, उन माता से पूछो। जिसके परिवार में एक पुरुष गलत रास्ते पर जा रहा है, उस घर से पूछो क्या हालत है। और जब सबके बच्चे परिवार सही रास्ते पर चलेंगे तो पूज्य महाराज जी कह रहे पढ़ाई लिखाई से संस्कार नहीं मिलेंगे, संस्कार महात्माओं के द्वारा मिलेंगे, महात्माओं से मिलेंगे। अपने बाल बच्चों को युवा संगठन में जोड़िए, युवा संगठन इसमें जोड़िए और उसमें देखिए किस तरह से बच्चे कैसे क्या काम कर रहे, कैसे आगे सेवाएं चल रही, कौन कैसे चल रहा, क्या कर रहे। जब हमने घर गृहस्थी के लिए भी हम अपने बच्चों को समय के अनुसार समझाते हैं, ऐसे करना, ऐसे रहना, ऐसे समाज में चलना, ऐसे रिश्तेदारों से मिलना, उसके लिए तैयार करते हैं, और असली चीज़ के लिए हम बता नहीं रहे, तो माता पिता भी नहीं उस चीज़ को समझ रहे, और बाल बच्चे भी, हमारे बच्चे कौन सी गलत जगह जा रहे हैं, हमारे बच्चे कौन सा गलत काम करने जा रहे हैं। हमारे बच्चे अगर मथुरा दरबार से जुड़ गए तो हमारा बुढ़ापा, पूज्य महाराज जी कह रहे अपना बुढ़ापा सही हो जाएगा। और पूज्य महाराज जी ने कहा कि अगर आप बुढ़ापे में कहोगे कि इन बच्चों को आने वाले समय में कहोगे और दरबार में लाते नहीं रहोगे, और इनको कहोगे कि मथुरा हमको जाना है, तो ये बच्चे क्या कहेंगे कि घर पे बैठे रहो, क्योंकि हम लोगों ने मथुरा दरबार से अपने बच्चों को नहीं जोड़ा। तो हम माता पिताओं का सबका फर्ज बनता है अपने बच्चों को गुरु महाराज की संस्था जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के साथ जोड़ने का। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक एक बच्चा, बहुत पहले एक एक बच्चा मांगा था कि एक एक बच्चा अपना मुझे दे दो। बाबा जी ने तो इतना कहा था कि मेरे को अपना बच्चा समझ लो, जैसे आप अपने बाल बच्चों का पालन पोषण जो भी कुछ करते हो ऐसे मुझे समझ लो, या मेरे बच्चे बन जाओ। तो इस चीज़ में बहुत बड़ा राज था, हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि क्या गुरु महाराज, उस समय लोगों ने अपने बच्चों को नहीं दिया। आज पूज्य महाराज जी हाथ फैला करके, बाँह फैला करके सारे बच्चों की मांग कर रहे हैं, और आने वाले समय को सही और अच्छा समाज
बाबा जी का जो निशाना एक अच्छा नया समाज बनाना। तो ये बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी युवा संगठन में गुरु महाराज के द्वारा, पूज्य महाराज जी के द्वारा जहाँ से भी जो संदेश आ जाए उस सेवा को हम कर पाएँ। ऐसी गुरु महाराज की कृपा दया जय गुरुदेव आश्रम से बरस रही, उसको लेने के लिए हम खुद भी तैयार हो जाएं और सभी को प्रेरित करें। आने वाला समय बहुत खराब, महात्मा बता रहे हैं, आने वाला समय बहुत खराब। ऐसे समय से बचने के लिए शाकाहारी रहना और अपने बाल बच्चों को संस्था से जोड़ना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। लोगों को संदेश पहुंचाना, यही हम सबका कर्तव्य है। उस प्रभु ने हमको ये मनुष्य शरीर जो दिया, बड़े बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं। इस शरीर में सद्गुरु मिल गए और उन्होंने दया कृपा करके हमको अपने चरणों में लगा लिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।